कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि हमें बार बार नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते और हमें कुछ इग्नोर भी करते हैं। और कुछ ऐसे मौक़ों पे जब कि हमें अटेंशन चाहिए होती है या फिर हमारी रिस्पेक्ट उन्हें करनी चाहिए। कुछ ऐसी जो गैदरिंग्स होती हैं जहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा वैल्यू किया जाना चाहिए, लेकिन वहाँ पे कुछ लोग आप लोगों की इंसल्ट कर देते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे पावरफुल साइकोलॉजिकल ट्रिक्स शेयर करूँगी जो कि अगर आप इनके ऊपर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह सब आप लोगों की रिस्पेक्ट करेंगे और आप लोगों को कभी कोई नीचा नहीं दिखा सकेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। माय टुडेज़ टॉपिक इज़ 5 पावरफुल साइकोलॉजिकल ट्रिक्स टू गेट रिस्पेक्ट, यानी कि आप लोगों की इज़्ज़त को बढ़ाने के लिए 6 ऐसे नफ्सियाती तरीके जिसके ऊपर अमल करके आप लोग अपनी रिस्पेक्ट जो है वो बढ़ा सकते हैं और दूसरों से रिस्पेक्ट हासिल कर सकते हैं। ये कह लें कि दूसरों को रिस्पेक्ट करने पे मजबूर कर सकते हैं। वन पॉइंट इज स्कार्सिटी रूल्स, यानी कि ऐसा होता है ना कि कुछ लोग शुरू में आप लोगों को ज़्यादा वैल्यू करना शुरू हो जाते हैं। किसी भी रिलेशन में आपको स्टार्ट में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है, आपको वैल्यू किया जाता है, आपकी हर बात को अहमियत दी जाती है, आपको अहमियत दी जाती है, आपकी प्रेजेंस को बहुत ज़्यादा वैल्यू किया जाता है और रिस्पेक्ट की जाती है। लेकिन बाद में वक्त के साथ साथ लोगों के रवैयों में तब्दीली आना शुरू हो जाती है या फिर कभी आप लोगों की रिस्पेक्ट में कमी आना शुरू हो जाती है, आपको वैल्यू करना कम कर दिया जाता है। अगर आपके साथ भी कोई भी रिलेटिव्स में से या कोई फ्रेंड्स में से कोई भी ऐसा करे तो आप लोगों ने इसके बाद नेक्स्ट स्टेप कौन से करने हैं, किन के ऊपर अमल करना है, तो आप लोगों की रिस्पेक्ट जो है वो बढ़ सकेगी। नंबर 2 पॉइंट है क्रिएट एब्सेंस, यानी कि जब आप लोगों को डी वैल्यू किया जा रहा हो, इग्नोर किया जा रहा हो, आपकी रिस्पेक्ट में कमी आ रही हो, तो आप लोगों ने गायब हो जाना, यानी कि आप लोगों ने वहाँ पे नहीं जाना जहाँ पे आप लोगों को बिल्कुल इग्नोर किया गया हो या आपकी डिसरिस्पेक्ट की गई हो, आपको बेइज्जत किया गया हो या फिर आपकी वैल्यू कम कर दी गई हो। ठीक है। जब आप लोग गैर मौजूद होंगे ना, यानी कि आपकी गैर मौजूदगी जो होती है वो आपकी वैल्यू ज़्यादा बढ़ाएगी। आप लोगों ने गायब रहकर अपनी वैल्यू को बढ़ाना है, अपनी अहमियत को बढ़ाना है। आप लोगों ने ये उनको बताना है कि आप अनमोल हैं, आप यूनिक हैं, आपका टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है, आप खुद बहुत ज़्यादा ऑनरेबल हैं, रिस्पेक्टेबल हैं। और आप लोगों को अगर वो लोग इग्नोर कर सकते हैं तो आप भी उन्हें इग्नोर कर सकते हैं। आप अपनी वैल्यू, अपनी रिस्पेक्ट बढ़ाने के लिए क्या थोड़ी देर, कुछ दिनों के लिए गायब नहीं हो सकते उनके सामने? भाई हो सकते हैं। अपनी वैल्यू को बढ़ाने के लिए, अपनी अहमियत को बढ़ाने के लिए आप लोगों को ये स्टेप करना ही होगा। नंबर 3 पॉइंट इज़ मास्टर आई कॉन्टेंट, यानी कि आप लोग जब भी किसी के साथ आई कॉन्टेक्ट रखोगे ना, किसी से भी जब बात करोगे, आँख से आँख मिलाकर आप लोग बात करेंगे तो आप लोगों को के अंदर नेक्स्ट पर्सन को कॉन्फिडेंस नज़र आएगा। उनको पता चलेगा कि ये इंसान जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, अपने आप के ऊपर इसे पुरएतमादी है और ये बड़े पुरतपाक अंदाज से हमारे साथ मिल रहा है, हमारे साथ अच्छे तरीके से आई टू आई बात कर रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा इससे इम्पैक्ट पड़ता है और आप लोगों की रिस्पेक्ट भी बढ़ती है और आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है ना, वो भी उन लोगों को नज़र आता है कि कितना अच्छा है। नंबर 4 पॉइंट इज़ डोंट बी फिक्स्ड, यानी कि आप लोगों ने कभी भी किसी को अंदाज़ा नहीं होने देना कि आप लोगों का असल माइंडसेट क्या है या फिर आप लोग कैसे हो या क्या करने वाले हो। कभी भी अपना कोई राज, अपना कोई सीक्रेट कभी किसी से शेयर नहीं करना कि कोई अपना गोल आप लोगों ने किसी से किसी के ऊपर अफशा नहीं करना। कभी भी किसी को ये नहीं बताना कि मैं ये काम करने वाला हूँ, ये काम शुरू करने वाली हूँ या फिर मुझे मेरी ये नेक्स्ट ये प्लानिंग है कि मैंने ये वाला बिज़नेस करना है या ये जॉब करनी है या कोई भी काम स्टार्ट करना है। आप लोगों ने सिर्फ खामोशी से अपने प्लान्स के ऊपर काम करना है और जब आप लोग कामयाब होंगे तो आपकी कामयाबी खुद शोर मचाएगी और सबको पता चल जाएगा कि आप लोगों ने क्या काम शुरू किया हुआ था जिसमें आप लोग बिज़ी रहते थे या फिर आप लोगों ने किसके ऊपर अपना टाइम जो है वो स्पेंड किया है। देखें ना, टाइम सबके साथ पास इक्वल होता है। कुछ लोग उसको सोने में गुजार देते हैं और कुछ लोग उस वक्त को सोना बना लेते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोगों ने वक्त को सोना बनाना है या सोने में गुजारना है। आप लोगों ने अकेले बैठ के इसके बारे में लाजमन सोचना है।
कभी कभार ना आप लोगों ने अपनी सोच से, लोगों की सोच से उल्ट हट के कोई काम करना है। यानी कि अगर आप लोगों को दूसरों को आइडिया है कि आप लोगों को पिंक कलर ही पसंद है, कि ये एग्जांपल दे रही हूँ, जस्ट आप कोई भी बात हो सकती है, पिंक कलर पसंद है तो आप कभी कभार रेड चूज़ कर लें। कभी आप लोगों के बारे में लोगों को पसंद है कि आपको बिरयानी ज़्यादा पसंद है, तो कभी कभी आप चिकन कढ़ाई, कौरमा और बॉयल्ड राइस वगैरह चूज़ कर लें, या पुलाव चूज़ कर लें। इस तरह से लोगों की एक्सपेक्टेशंस से थोड़ा सा हट के भी रहा करें ना, ताकि उनको ये ना लगे कि आप लोग जस्ट फिक्स्ड हैं, और आप लोगों को मनाना, आपको अपने मुताबिक ढालना, या फिर आप लोगों के ऊपर अपने रूल्स लागू करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है ना, जब आप लोग कुछ नया करते रहते हैं ना, उस वक्त फिर लोग आपके बारे में थोड़ा सा सस्पिशियस रहते हैं। थोड़ा सा मिस्ट्रियस बने कि दूसरों को बिल्कुल ही खुद को एक खुली किताब बना के ना रख दें। अपने आप के अंदर कुछ ऐसा भी रखें कि जो दूसरे आपके बारे में जानना चाहें, आपके बारे में मालूम करना चाहें, और वो आप लोगों के पीछे भी भागें और आप लोगों की रिस्पेक्ट भी करें, वैल्यू भी दें आपको। नंबर 5 पॉइंट इज़ पावर ऑफ इग्नोरिंग। यानी कि जो आप लोगों को इग्नोर करता है ना, उसको आप लोगों ने लाजमी इग्नोर करना है। इसकी पावर को आप लोगों ने सीखना है कि कैसे इग्नोर करते हैं। इग्नोरिंग पावर जो होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, वो बहुत बड़े बड़ों को नीचे गिराने में महारत हासिल रखती है। और दूसरों को आप लोगों ने अपने पीछे भागने पे मजबूर करना है जब आपने उनको इग्नोर करना है। ठीक है, जब आप, ज़ाहिरी बात है, किसी को बहुत ज़्यादा अहमियत देते थे पहले, ठीक है, यहाँ पे नंबर 1 पॉइंट आ जाता है कि शुरू में आप लोग किसी को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं उनकी बात को, हर चीज़ को, उनके मशवरे को, हर तरह की नसीहत को। लेकिन बाद में आप उसके अंदर जब कमी लाना शुरू कर देते हैं, इग्नोर करना शुरू करते हैं, तो उसके बाद लोग जो हैं वो खुद आप में इन्वॉल्व होते हैं, आप लोगों की तरफ आना चाहते हैं, आपके अंदर छुपे जो मिस्ट्रियस सीक्रेट्स होते हैं, उन बातों को वो जानना चाहते हैं। वो ये देखना चाहते हैं कि इस इंसान के अंदर आखिर इतना चेंज आया क्यों है, किस तरह से आया है। और ये तो हर वक्त हमारे पास ही बैठी रहती थी पहले, अब ये हमारे पास आती नहीं है, यानी कि या आता नहीं है। जो भी है ना, जो भी मेरी सिस्टर्स ये वीडियो देख रही हैं, वो इस बात का अच्छी तरह से आइडिया लगा सकती हैं, देख सकती हैं कि कहीं कोई नेबर्स में या फिर अपने किसी रिलेटिव्स में आप लोग बहुत ज़्यादा जाते होंगे, लेकिन फिर आप लोगों ने कम कर दिया होगा क्योंकि आपकी वैल्यू कम हो रही होगी। फिर उसके बाद क्या हुआ होगा, आप लोग मज़ीद कॉन्फिडेंट हुए होंगे, आपने जो काम शुरू किया होगा, आपने उनसे किसी से शेयर नहीं किया होगा कि मैं ये काम करने वाली हूँ, या मैंने ये करना है स्टार्ट, या फिर कुछ भी व्हाटएवर, आप लोगों ने किसी से कुछ डिस्कस नहीं किया और आप लोगों ने इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया दूसरों को। तो यकीन माने, ये एक ऐसी चीज़ है, जब आप लोगों को इस वैल्यू का पता चलेगा ना, इस पावर का, पावर ऑफ इग्नोरिंग का, तो आप लोगों को समझ आएगी कि आप लोगों को जो लोग इग्नोर करते थे, जब आपने उनको इग्नोर करना स्टार्ट किया तो वो कितने ज़्यादा यानी कि हर्ट हुए होंगे, या फिर उनकी एक्सपेक्टेशंस कहाँ गई जो कि उन्होंने आपसे लगा रखी थी कि ये तो ऐसे ही है, इसने तो ना कभी गुस्सा किया है, ना कभी इसने कुछ कहना है, ना इसने किसी बात का माइंड करना है। यानी कि 100 बातें होती हैं ना, 100 चीज़ें होती हैं, लोगों के माइंड में चल रही होती हैं। तो आप लोगों ने इन सारी बातों को जब इसके ऊपर अमल करना है ना, ये ऐसी साइकोलॉजिकल ट्रिक्स हैं जिसके ऊपर जब आप अमल करेंगे ना, तो इंशाल्लाह ये इतनी पावरफुल है कि आपको अपनी पावर ज़रूर दिखाएंगी, और आप लोगों की अहमियत बढ़ेगी, रिस्पेक्ट बढ़ेगी, आपको इग्नोर नहीं किया जाएगा, आपको कभी नीचा नहीं दिखाया जाएगा, आपको डी वैल्यू नहीं किया जाएगा। ये इंशाल्लाह आप लोगों ने इन पे अमल किया तो आपको खुद ही नज़र आ जाएगा। तो अगर आप लोगों को इनमें से कोई भी पॉइंट अच्छा लगा हो, कुछ भी नया आप लोगों ने लर्न किया हो, तो आप लोगों ने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। मुझे आपके प्रीशियस फीडबैक का इंतज़ार रहता है, और मज़ीद ऐसी अच्छी-अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, ये मैं हैंडमेड बनाती हूँ, ये की चेन्स वगैरह, डॉल्स वगैरह, अगर आप लोगों को ये अच्छी लगें, पसंद आएँ, आप लोगों ने कोई ऑर्डर करना हो तो आप लोग कर सकती हैं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बना के ये तो डिलीवर कर सकती हूँ, आप लोग देखें। इसके अलावा भी मेरे पास और भी डिज़ाइंस हैं, और मैं काफ़ी मेहनत से ये बनाती हूँ। आप लोगों ने लाज़मी मुझे बताना है कि आप लोगों को मेरी वीडियोज़ कैसी लग रही हैं, और मेरा काम आप लोगों को अच्छा लग रहा है ये व्लॉग्स बनाने का या नहीं, मेरी टिप्स कैसी लगती हैं, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रॉन्ग है या नहीं, कैसी लगती हैं आप लोगों को। ठीक है, ये सारी बातें आप लोगों ने मुझे लाजमी बतानी है। मुझे आप लोगों की प्यारी प्यारी बातों का, कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। आप सबको अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा खुश रखे, बहुत खुशियाँ बखेरें आप लोग, और मेरी वीडियो को भी आगे शेयर करें। जज़ाकल्लाह।